दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। आज हमारी ये ज्योमेट्री की थर्ड क्लास है। इसके पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूं जिसमें मैंने काफी चीजें पढ़ाई हुई थी। सबसे पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या होती हैं, और इसके बाद में मैंने पढ़ाया था इन सेंटर और मीडियंस। तो मीडियंस के मैंने बहुत सारे पॉइंट करवाए थे लास्ट में, मतलब उसमें से 5 पॉइंट है जो मेन थे जो मैंने करवाए हुए थे। इनका मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, आप लोग देख लीजिए। जो पहला पॉइंट मैंने करवाया था, देखो क्या लिखा हुआ है, AB + BE + CF is less than AB + BC + CA। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग हमेशा उसकी भुजाओं के योग से छोटा होता है। दूसरे पॉइंट पे मैंने बताया था, दूसरा पॉइंट मैंने अपोलोनियन थ्योरम के रूप में बताया था, जिसमें बताया था कि AB² + AC² 2 times AD² + BC² होता है। तीसरा पॉइंट ये बताया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना बराबर होता है किसके, माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के। और चौथा पॉइंट मैंने बताया था कि यदि त्रिभुज समकोण है और M और N AB और BC के मध्य बिंदु है तो क्या मिलता है, तो मिलता है AM² + CN² बराबर 5/4 BC²। ठीक है, BC क्या है, इसका विकर्ण होगा। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे पर लंब हैं तो क्या निकल के आता है, तो आता है AB² + AC² बराबर 5 BC² के। एक चीज छूट रही थी, देखो एक चीज मैंने और बताई थी, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग का 3 गुना हमेशा छोटा है माध्यिकाओं के योग के 4 गुना से। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, मैंने रिवीजन के तौर पे बता दिया है। इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। आपको ये तो जाननी है कि ये सारे फॉर्मूले कैसे आए हैं, इसके साथ साथ आपको इनका याद होना भी बहुत जरूरी है। यदि केवल त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हो और उनसे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, वो कैसे आता है वो देखिए दोस्तों, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, डेल्टा = 4/3 √SM इन द ब्रैकेट SM - M1 SM - M2 SM - M3। और SM वहां पर क्या है, M1 + M2 + M3/2। इस फार्मूले का मतलब है कि यदि हमें किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हो और हमें माध्यिकाओं के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप माध्यिकाओं को भुजा मान लीजिए। आप ये मान के चलिए कि जो माध्यिकाएं हैं वो हमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, माध्यिकाओं को भुजा मान के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। देखो अगर हम माध्यिकाओं को भुजा मानेंगे तो हमारा अर्ध परिमाप क्या आएगा, माध्यिकाओं का योग बटे 2 आएगा। और हम जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, जैसे हमें फार्मूला हमने सीखा था S - A S - B S - C। तो वहां पे S क्या था, त्रिभुज की भुजाओं का योग का आधा था, त्रिभुज की भुजाओं के योग का आधा यानी अर्ध परिमाप दे रखा था। यहाँ पे जो माध्यिकाएं हैं हमारे पास में, तो SM क्या है, माध्यिकाओं के योग का आधा हमने कर लिया। देखो हमने माध्यिकाओं का भुजा मान के SM निकाल लिया। फिर हम यहाँ पे A को घटा देते तो यहाँ पे इसकी माध्यिका M1 दे रखी तो M1 घटा देंगे, यहाँ पे M2 घटाएंगे, यहाँ पे M3, यानी कि माध्यिकाओं को भुजा मान के आप इसका क्षेत्रफल निकालिए तो इतना आ जाएगा। आप 4/3 भूल जाइए, इतना आएगा। और फिर जो क्षेत्रफल आता है उसका 4/3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका मतलब है अगर हम त्रिभुज की माध्यिकाओं को भुजा मान के क्षेत्रफल निकालें और उसका 4/3 कर दें तो हमें उस त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल पता चल जाता है। ये फॉर्मूला कैसे आया इसको हम सीखते हैं। देखो कैसे आया, ये मैंने 3 माध्यिकाएं खींची हुई हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, ये पूरी माध्यिका M1 कहलाएगी, ठीक है, ये कहलाएगी कितनी M1, इसको हम क्या बोलेंगे M2। इसकी पूरी लेंथ M1 होगी, मैं इसको बना नहीं रहा हूं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी यहीं तक ड्रॉ कर रहा हूं। ये कहलाएगी कितनी, M3 कहलाएगी, ठीक है। और मुझे ये पता है कि जो माध्यिका जो दे रखी है, माध्यिका अगर हम AD बनाएंगे, इस माध्यिका को अगर हम मान लें AD माध्यिका, तो देखो AD में जो ये G सेंट्रॉइड यानी कि गुरुत्व केंद्र जो है वो माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में डिवाइड करता है, हमेशा ऐसे होता है। तो मैंने क्या किया है कि जो ये एक लेंथ दे रखी है यानी G से D तक की लेंथ दे रखी है, मैंने इस माध्यिका को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया और मैं यहाँ पे लेके आया, इसको मैं मान लेता हूँ E, ठीक है। और इसको मैंने इससे मिला दिया, देखो इसको मैं इससे मिला देता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी कहलाएगी, M3 कहलाएगी, तो केवल G से C तक की लेंथ कितनी, देखो ये 1 और 2 का रेशियो आएगा तो ये 2/3 आ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 2/3 M3 आ जाएगी। अब देखो ये पूरे लेंथ कितना है, M1 है, ये वाला M1/3 बनेगा और ये M1/3 बनेगा, ये टोटल कितना बन जाएगा, देखो ध्यान से 2 M1/3, ठीक है। और एक चीज मुझे समझ में आ रही है, देखो ध्यान से, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है और ये इसके बराबर है। और देखो ये वाला एंगल अगर ये थीटा कहलाएगा तो ये भी कितना होगा, थीटा, यानी 2 भुजाएं हमें बराबर है और बीच का कोण बराबर है। इन दोनों में देखो ऐसा दिख रहा है, तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी, यानी कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BDG और त्रिभुज कौन सा DEC, ये कैसे त्रिभुज कहलाएंगे, ये सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। यानी कि ये वाला जो भुजा होगी वो इस भुजा के
बराबर आ जाएगी। तो देखो ये भुजा कितनी, अगर ये m2 अपान ये कितना बनेगा 2/3, m2 इतना लेंथ आएगा तो ये भी लेंथ कितना आ जाएगा 2/3 m2। ठीक है, अब अगर हम इसका एरिया निकालें, ठीक है, अगर हम डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा किसका GEC, तो देखो GEC का अगर हम एरिया निकालेंगे तो देखो हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं हमारे पास आ गई। हमारे पास एक भुजा 2/3 m3 आ गई, एक बार 2/3 m1 आ गई और एक 2/3 m2 आ गई, यानी कि हमें तीनों भुजाएं पता है, इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना आएगा, हमें ये पता है जो ये सेंट्रॉइड है, देखो ये सेंट्रॉइड G जो है ये इस बड़े वाले त्रिभुज को ABC को तीन भागों में डिवाइड कर रहा है। कहां से, देखो BGC में डिवाइड कर रहा है, GCA में डिवाइड कर रहा है और GAB में डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर हम इसका त्रिभुज एरिया निकालें, अगर हम डेल्टा ABC निकालना चाहें तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, किसके बराबर होगा, त्रिभुज BGC के एरिया के बराबर। अब देखो BGC का एरिया हमें कैसे पता चलेगा, देखो BGC के एरिया में हमें पता है ये वाला जो एरिया है कौन सा, DEC जो एरिया है वो BDG के एरिया के बराबर है। तो अगर हम ये एरिया निकालें GCE का जो एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BGC के। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एरिया ऑफ कितना, देखो GCE का जो एरिया कहलाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ऑफ BGC के। क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस ये मिला के पूरा एरिया बना रहा था, तो ये तो इसमें कॉमन है इस वाले त्रिभुज में भी, और ये इसके बराबर हो गया, तो ये पूरा एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर हो गया। और हमें पता है कि इसके एरिया के 3 गुना ABC के बराबर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा ऑफ कितना आ जाएगा GEC। ठीक है, अब हम GEC का एरिया निकालते हैं। देखो GEC की सारी साइड्स हमें पता है, तो GEC का अगर हम S निकालें, अर्ध परिमाप निकालें, देखो क्या हो जाएगा, तीनों की भुजाओं का योग बटे 2, यानी देखो 2/3 सभी में है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा m1 + m2 + m3 और अपान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो तीनों भुजाओं का योग कितना आएगा 2/3 m1 + m2 + m3/2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे SM निकालना है। SM क्या है, SM देखो यहाँ पर क्या है, SM को हम क्या मानेंगे भाई, SM क्या हम मान के चलते हैं कि तीनों माध्यिकाएं पता हूं और तीनों माध्यिकाओं का योग करके अगर हम 2 से भाग करते हैं तो हमें सेमी पेरीमीटर पता चल जाएगा किस चीज का, अगर हम माध्यिकाओं को भुजा मानते हैं। तो देखो SM कितना आ जाएगा m1 + m2 + m3/2, यानी SM की वैल्यू मेरे पास क्या है m1 + m2 + m3/2। देखो अगर हम यहाँ पे रखें तो कितना आएगा 2/3 कितना आ जाएगा यहाँ पे SM। ठीक है, यहाँ पे SM आ जाएगा। हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, हम ये फिर से ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, हमें केवल क्या पता होंगी, हमें केवल माध्यिकाएं पता होंगी और हमें उन माध्यिकाओं के माध्यम से ही पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो भी हमें करना है, हमें माध्यिकाओं के फॉर्म में लेके आना, तो माध्यिकाओं के योग का बटे 2 करेंगे तो हमें क्या आएगा SM आ जाएगा, यानी कि मीडियम का सेमी पेरीमीटर। अब देखो ये पता चल गया। अब अगर इसका हमें एरिया निकालना तो देखो डेल्टा इक्वल टू क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर क्या आएगा S - A और S - B और S - C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो देखो अंडर रूट कितना आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ABC का एरिया निकालना है तो देखो 3 टाइम्स तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पहले से, और GEC का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर S कितना है हमारे पास में, अगर हम इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो हमें इस त्रिभुज का S लिखना पड़ेगा और S किसके बराबर है 2/3 SM के बराबर है। और फिर हमें निकला S - A, तो S कितना बराबर है 2/3 SM और माइनस A पे यहाँ पे A यानी कि पहली साइड कितनी कहलाएगी 2/3 M1 के बराबर हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे कितना करेंगे 2/3 SM आएगा माइनस 2/3 M2 के बराबर होगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2/3 SM और माइनस 2/3 M3 के बराबर आएगा। यहाँ से एक 2/3 आएगा, यहाँ पर एक 2/3 आएगा, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4/9। यहाँ पर 4/9 मिलेगा, यहाँ पे 4/9 मिलेगा, क्योंकि 2/3 यहाँ से 2/3 यहाँ से, तो हमारे पास रूट के अंदर कितना आ गया 4/9 का स्क्वायर आ गया। जब रूट के बाहर लाएंगे तो कितना आएगा 4/9 आ जाएगा। ठीक है, 4/9 और अंडर रूट देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से आ जाएगा SM और कितना आएगा SM - M1 और आएगा SM - M2 और यहाँ पे आएगा SM - M3। ठीक है, स्क्वायर तो यहाँ से तो कितना बनेगा 3, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो देखो फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3 अंडर रूट कितना आएगा SM आएगा और कितना आएगा SM - M1 SM - M2 और कितना आएगा SM - M3। ठीक है, ये अगर त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हो और हमें उसका एरिया निकालना हो तो ये फार्मूला होता है क्या, कि हम माध्यिकाओं को भुजा मान के
पूरा एरिया कैलकुलेट कर लो, फिर जो भी एरिया है उसमें 4/3 से गुणा कर दो, ठीक है, तो ये आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक, यानी कि भुजा पर ऐसी लाइन जो भुजा पर लंब भी हो और भुजा को समद्विभाजक भी करे, मतलब दो भागों में बांटे भी। तो देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल दे रखा है और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या बोलता है, वो तो सर्कमसेंटर होता है। देखो कैसे, क्योंकि ये बीसी एक भुजा है, इसका हम समद्विभाजक करें, यानी कि इस भुजा के मिड पॉइंट पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये 90। इसी तरीके से एक एबी भुजा है, इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से एक एसी है, इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये जो आएगा, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे से मिलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं एस बोलते हैं, ठीक है। एस क्या कहलाता है, सर्कमसेंटर, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि देखो ये सर्कमसेंटर जो है, अगर ये सर्कमसेंटर है तो इसकी वर्टिसेस से दूरी कितनी होगी। देखो हम कैसे कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे इसको मिला देते हैं, इसको यहाँ पे मिला दो, इसको यहाँ पे मिला दो। अब अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है और ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 90 है, देखो यहाँ भी 90। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये साइड दोनों आपस में बराबर है, इन दोनों के बीच का एंगल बराबर है, तो यानी कि ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि वर्टिसेस बी और सी से जो एस की डिस्टेंस है बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। अगर मान लो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो ये भी y हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √x² + y²। देखो bs की लंबाई कितनी होगी, √x² + y² होगी। ऐसे यहाँ पे देखो s और c की लंबाई निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, √x² + y²। तो ये देखो b और c वर्टिसेस से जो s यानी सर्कमसेंटर है, इसकी डिस्टेंस कैसे इक्वल आ गई। इसी तरीके से आप निकालोगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेके आओगे a b और s, ये देखो इस पर भी लंब होगा, तो ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर हो जाएगी, यानी कि तीनों लेंथ आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर हम सेंटर माने और इसको रेडियस माने, देखो इसको s और b को रेडियस माने और एक सर्कल ड्रॉ करें, देखो कैसा बनेगा सर्कल, इस टाइप का एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होती है, जो परिध होती है, वो हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, और ये किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस की कहलाएगी r कहलाएगी, यानी कि ये सर्कल की रेडियस कहलाएगी। तो हमें क्या पता लग गया कि जहां पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या कहलाता है, वो सर्कमसेंटर कहलाता है। और सर्कमसेंटर से ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है और किसके बराबर होती है, r के बराबर होती है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो एंगल बनता है, यानी कि जो सर्कमसेंटर पर जो एंगल बनता है वो किसके बराबर आएगा। तो इस एंगल को हम निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। इसको हम दूसरा डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। मैंने दूसरा डायग्राम बना लिया क्योंकि उस डायग्राम में थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये निकालना है कि जो सर्कमसेंटर पर एंगल बनता है वो कितना बनता है। देखो ध्यान से, अगर हम इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, तो देखो ये दोनों रेडियस है, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ASB में देखो ये दोनों रेडियस है, ABR के बराबर होगा, ABR के बराबर होगा। देखो ध्यान से, ये रेडियस है, तो ये और ये साइड आपस में बराबर, तो अगर इस साइड के सामने कोण अल्फा है, इसके सामने कोण कितना कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर इस यहाँ पर भी देखो ट्रायंगल ASC में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो AS किसके बराबर है, SC के बराबर है। तो अगर SC के सामने का एंगल बीटा है, ठीक है, तो AS के सामने का एंगल कितना कहलाएगा, बीटा कहलाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। अब अगर देखेंगे हम कौन सा ट्रायंगल, देखो ABS, देखो ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, इसको हम यहाँ पे नीचे लेते आते हैं, इसको हम D मान लेते हैं। अगर हम ये वाला एंगल देखें BSD, तो कितना होगा, देखो ये जो BSD एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, यानी बहिष्ठ कोण है। इसका बहिष्ठ कोण है, देखो इस वाले त्रिभुज का ABS का, देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 अल्फा के बराबर होगा। ऐसे ही जो CSD ये भी बहिष्ठ कोण है, किसका, CAS का, इस त्रिभुज का। तो देखो ध्यान से, अगर ये बीटा है, तो इन दोनों के कोण के योग के बराबर ये वाला आएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 बीटा। तो देखो ये वाला जो कोण है, कोण एक इसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, ठीक है। और कोण कितना, कोण BSC किसके बराबर है, ये 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कोण BSC ये 2 टाइम्स कोण A के, यानी कि जो यहाँ पर एंगल बनता है, कहाँ पर, जो सर्कमसेंटर पर एंगल बनता है वो हमेशा वर्टिसेस के एंगल का डबल होता है। अगर ये A होगा तो ये कितना कहलाएगा, 2A कहलाएगा। इसी तरीके से देखो, अगर हमें ये वाला निकालना हो तो ये अगर एंगल B है तो ये कितना कहलाएगा,
2b कहलाएगा और ये एंगल कितना कहलाएगा 2c कहलाएगा। तो हम सारे एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं कितना एंगल कहाँ पे बन रहा है। देखो दोस्तों एक चीज हमें और सीखनी है कि जो सर्कम रेडियस होती है यानी कि सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है सर्कम रेडियस वो किसके बराबर होगी, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ABC/4 डेल्टा के बराबर होती है। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मतलब ये कैसे आता है। देखो वैसे आपको याद होना बहुत जरूरी है लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो देखो ध्यान से आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि कैपिटल R ABC/4 डेल्टा। कैपिटल R क्या है, कैपिटल R जो है वो सर्कम सर्कल का रेडियस है, यानी सर्कम सर्कल का जो रेडियस होता है वो ABC/4 डेल्टा होता है। ये आपको याद होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसे रिलेशन आता कैसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने ABC एक ट्रायंगल ले रखा है, A के सामने की भुजा A और पॉइंट B के सामने की भुजा B और पॉइंट C के सामने की भुजा C, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, अगर कोई दो भुजा दे रखी हो ट्रायंगल की और उनके बीच का कोण दे रखा हो तो मैं कैसे निकालते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू क्या निकालते हैं 1/2, यहाँ पे कितना आएगा BC sin A, ठीक है। ऐसे होता है। चलो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया, मतलब कैसे हम इसको निकालते हैं। देखो अगर मान लो हमने एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे करके, ठीक है, ये ट्रायंगल हमने एक बना लिया और हमने क्या देखा है, हमने ये देख लिया मान लो ये मान लो साइड B दे रखी है, ये साइड दे रखी है C, ठीक है। तो B के सामने की साइड B होगी, C के सामने C होगी और इसके सामने मान लो हमने A देख लिया, ठीक है। इसके बीच का एंगल मैंने कुछ थीटा मान लिया और हमें इस ट्रायंगल का अगर एरिया चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे। देखो एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो इसका आधार कितना है C है और अगर हमें ये हाइट निकालनी तो हम कैसे निकाल लेंगे। देखो इसको हाइट यहाँ से मैंने इसके लंब ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये 90 बनेगा। अब देखो यहाँ पे h कितना आएगा, इस b का जो साइन कंपोनेंट होगा वो h के बराबर होगा, यानी h के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो b sin थीटा। कैसे निकालेंगे आप, जैसे आप sin थीटा बराबर लिखोगे लंब बटे कर्ण, तो sin थीटा बराबर h/b आ जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा b sin थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा h बराबर b sin थीटा। और यहाँ पे देखो थीटा कितना है, कोण थीटा बराबर एक ही है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 देखो bc और sin a आ गया। इसका मतलब अगर त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं दे रखी हो उनके बीच का कोण दे रखा हो तो उस त्रिभुज का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 1/2 उन दोनों भुजाओं का गुणनफल इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट टू साइड्स, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो डेल्टा इस पूरे त्रिभुज का एरिया कितना आएगा 1/2 BC इनटू sin A। अब आपने एक साइन रूल पढ़ा होगा, देखो साइन रूल में आपने क्या पढ़ा था A/sin A बराबर कितना था B/sin B बराबर आपने पढ़ा होगा C/sin C। और ये किसके बराबर होता था, ये हमेशा 2r के बराबर होता है। r क्या है, ये सर्कम सर्कल की रेडियस है। अब देखो मुझे यहाँ पे sin A की वैल्यू चाहिए तो इसको आप इक्वल कर लो, तो यहाँ पे देखो sin A की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप इसको इक्वल करोगे इधर आ जाएगा sin, तो कितना आ जाएगा A/2r, ठीक है। हमें पता चल गया कि sin A की वैल्यू कितनी आ गई, sin A की वैल्यू A/2r आ गई। और हमें डेल्टा क्या था, डेल्टा हमारे पास कितना है, इस बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना था 1/2 BC sin A, तो यहाँ पे sin A की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा 1/2 BC और sin A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास A/2r, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बनेगा ABC/4r आ जाएगा। अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करें तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ABC अपान कितना आ जाएगा 4 डेल्टा, जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा था कि कैपिटल R इक्वल टू कितना होता है ABC अपान 4 डेल्टा, यानी कि जो सर्कम सर्कल की रेडियस होती है वो ABC अपान 4 डेल्टा के बराबर होती है। और कैसे आती है उसको हमने यहाँ से देख लिया। देखो दोस्तों एक और रिलेशन होता है जो हमें इसमें याद करना है, क्या डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कल सेंटर। एग्जाम में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या देखो, इसमें d इक्वल टू होता है √r² माइनस 2 कैपिटल R इनटू स्मॉल r। इसका मतलब क्या है, कैपिटल R जो है ये क्या है, सर्कम सेंटर की रेडियस है, स्मॉल r जो है इन सेंटर की रेडियस है। तो अगर हमें इन दोनों के बीच की रिलेशन निकालनी है तो ये फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। और ये फार्मूला कैसे आता है अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको मैं बता सकता हूं आपको कैसे। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, देखो ABC ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका इन सेंटर मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और सर्कम सेंटर यहाँ पर है। तो ये अगर हम I मान लेते हैं, ये हम S मान लेते हैं, तो देखो इन सेंटर कैसे बनता है, जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे, इसका भी एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या बनेगा, इन सेंटर बनेगा। यानी कि ये वाले अगर एंगल A/2 है तो ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा A/2। इसी तरीके से ये एंगल कितना आएगा B/2 आएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा B/2 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए, इसको हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है, ऐसे कर दिया हुआ। और हमें क्या करना है, देखो इसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको मिला देते हैं, जो सर्कम सेंटर था इसको हमने इस जगह से मिला दिया, इसको बढ़ा दीजिए यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है।
कुछ भी मान लीजिए, इसको हमने ABC माना था, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम D मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को D मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें ये डिस्टेंस है, ये कौन से S और I के बीच की डिस्टेंस, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये मान लो कहीं यहाँ पे कट कर रहा है और इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं M और N मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने N मान लिया, इसको मान लेते हैं L, ठीक है। अब देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या पता, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा क्या, कि अगर त्रिभुज में कहीं पर भी दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ये O पॉइंट है और ये A दे रखा है, ये B दे रखा है, ये C दे रखा है, D दे रखा है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि AO into OB ऑलवेज इक्वल होता है किसके, OC into OD के, ठीक है। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान से हमें ये डिस्टेंस है I और S डिस्टेंस निकालनी है, तो देखो इसको अगर हम D मान लेते हैं और ये हमें पता है क्या, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो S है वो सरकम सेंटर है और सरकम सेंटर से जो परिध की दूरी होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, R के बराबर होगी, क्योंकि सरकम सेंटर है और ये इसकी परिध है तो रेडियस के बराबर होगी, ये R हो गया, ये डिस्टेंस D हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कि M से S की दूरी भी R के बराबर होगी और ये डिस्टेंस D है, तो देखो ये जो बची हुई दूरी है कितना है, M और I, ये कितनी आ जाएगी, R माइनस D, और इसी तरीके से यहाँ पे C और I किसके बराबर हो जाएगी, R प्लस D के। अगर हम I पॉइंट लें तो देखो I पॉइंट से क्या रिलेशन बनेगा हमारा, देखो I पॉइंट से क्या बनेगा रिलेशन, MI इंटू IC किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा IA इंटू ID के। ये बात हमें समझ में आ गई कि MI इंटू IC किसके बराबर होगा, IA इंटू ID के। किस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया था किसी भी सर्किल में अगर कहीं पर दो जीवा इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें क्या रिलेशन बनता है, देखो यहाँ से ही आ गया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और इसको सोचते हैं, ध्यान से देखो, एक चीज हमें क्या पता करनी है, देखो ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं MI इंटू IC, क्योंकि मुझे पता है MI किसके बराबर है, देखो MI किसके बराबर है, R माइनस D के, वो R प्लस D के, तो यहाँ से मुझे रिलेशन क्या मिलेगा, MI R माइनस D इंटू कितना आ जाएगा, R प्लस D, और ये किसके बराबर हो जाएगा, IA इंटू ID के, ठीक है, IA इंटू ID के। अब ID किसके बराबर होगा ये मुझे निकालना है, देखो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे ही मिला देता हूँ, इस वाले पॉइंट को ऐसे करके थोड़ा सा डॉट 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 करके मैं मिला देता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से मैंने इससे इस जीवा से DC से, देखो DC से परिध पे कितना कोण बन रहा है, A/2, तो इसी जीवा से यहाँ पे कितना कोण बनेगा, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, देखो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ पे A/2 बन रहा है तो यहाँ से यहाँ पे कितना बनेगा, ये कोण कितना बनेगा, A/2, और अगर आप ये वाला कोण निकालना चाहिए कितना आएगा, तो देखो ये ABI जो त्रिभुज दे रखा है, इसके इन दोनों का योग इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये बहिष कोण है, देखो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा A/2 और प्लस कितना आ जाएगा, B/2। अगर आप ध्यान से देखोगे कौन से त्रिभुज में, IBD त्रिभुज में देखिए, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यानी इसके की सामने भुजा, यानी इस कोण के सामने की भुजा और इस कोण के सामने की भुजा दोनों आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये भी A प्लस B/2 है और ये भी A प्लस B/2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया रिलेशन, हमें यहाँ से मिल गया क्या, हमारे पास आ गया ID इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, BD के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R² माइनस D² बराबर किसके हो जाएगा, IA और इंटू किसके बराबर हो जाएगा, BD के। देखो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, आगे हम देख लेते हैं। अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाला देखो, इस वाले पॉइंट को, ये जो हमारे पास पॉइंट दे रखा था, इसको हम मिला देते हैं इससे, ठीक है, यानी कि BLD को हम मिला देते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ये सर्कम सेंटर है, ये इसकी परिध होगी, सॉरी ये इसका, ये अगर सर्कम सेंटर है तो SL भी इसकी भुजा होगी, यानी R के बराबर होगा, और SD भी किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। और ये जो अर्धवृत्त बना हुआ, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कितना समकोण होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे समझ में आ जाएगा। तो कोण कितना है, यहाँ पे देखो कोण D, B और L ये किसके बराबर होगा, ये 90 डिग्री के बराबर कोण हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। और अगर हम यहाँ से इस पर एक लंब ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे, तो हमने कितना D, इसको हम E पॉइंट मान लेते हैं। तो देखो कौन सा त्रिभुज, देखो यहाँ से हम लंब ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो I, E और A जो त्रिभुज बन रहा है वो किस त्रिभुज के सिमिलर हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे, देखो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखो कौन सा त्रिभुज
ए ई आई ये सिमिलर है किसके त्रिभुज के, देखो एल बी और डी के। ये बहुत आसान है, एक बार आप समझोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो ये वाला कितना कोण है, ये 90 डिग्री कोण है, कौन सा कौन सा डी बी एल कोण कितना है 90। तो देखो इसमें यहाँ पे आई ई ए कोण कितना है 90 और ये a/2 है और हमें ये निकालना है कितना। तो देखो यहाँ से BD अगर हम BD इसकी जीवा लें तो BD जीवा से यहाँ पे कितना बन रहा है परिध पे कोण a/2, तो BD जीवा से यहाँ पर भी L पे कितना कोण बनेगा a/2। यानी कि इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, एक तो कोण 90 दूसरा a/2। यहाँ पर एक कोण 90 ये a/2, तो तीसरा कोण अगर हम थीटा माने तो देखो थीटा तीनों के बराबर हो जाएंगे, यानी इसके भी कोण a/2 90 थीटा, इसके भी कोण a/2 90 और थीटा, तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अब इसमें समरूपता की प्रमेय लगा देते हैं। देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसमें 90 के सामने की भुजा कितनी है, 90 के सामने की भुजा इसमें कितनी दे रखी है ai, और इसमें 90 के सामने की भुजा कितनी दे रखी है d और l के बराबर है, ठीक है। इसमें देखो थीटा के सामने की भुजा कितनी दे रखी है ae, और इसमें बड़े वाले त्रिभुज में BDL में देखो थीटा के सामने की भुजा कितनी दे रखी है bl के बराबर, और इसमें a/2 के सामने की भुजा कितनी दे रखी है i और e के बराबर है, और इसमें देखो a/2 के सामने की भुजा कितनी दे रखी है bd। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ai into bd। तो देखो हमें इसको मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना आएगा, ai into bd बराबर इसके आ जाएगा dl into ie के बराबर आ जाएगा, dl into ie के, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से ai into bd का मान इसमें हम रख देंगे तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास। अब हमारे इक्वेशन लगभग आने वाली है, बहुत आसान है। देखो ये कितना आ जाएगा, जैसे हम इसका मान रखेंगे तो किसके बराबर, ai into bd का मान किसके बराबर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, dl into किसके बराबर आ जाएगा, i और e के बराबर आ जाएगा। अब dl क्या है, देखो ध्यान से, ये r के बराबर है, ये भी r के बराबर, तो dl किसके बराबर आ गया, देखो ये 2r के बराबर आ गया। और यहाँ पे देखो ei किसके बराबर है, क्योंकि ये देखो ये क्या था, ये इन सेंटर था, और इन सेंटर से त्रिभुज की भुजा की दूरी जो होती है वो स्मॉल r के बराबर होती है। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, हम करेंगे नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये स्मॉल r के बराबर है, सबको पता है। अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो चूंकि यहाँ से सर्कल इसको टच करते हुए जाता है तो ये रेडियस के बराबर आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल r के बराबर आ जाएगा। तो अब d स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो d स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, r स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R इनटू स्मॉल r, इसलिए d बराबर कितना आएगा, अंडर रूट r स्क्वायर माइनस 2r इनटू r। तो ये देखो जो फार्मूला था हमारा निकल के आ गया है कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर किसके बराबर होता है, अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R इनटू स्मॉल r। इसको आपको याद भी रखना है और ये भी आपको पता करना है कि ये आया कैसे, वो तो मैंने बता दिया, इसको आप समझ लीजिए। देखो दोस्तों अभी देखते हैं क्या, पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर इन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। हमें ये पता करना है कि पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर इन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। हमें ये पता है कि कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो हमें ये पता करना है कि सर्कम सेंटर इस टाइप के त्रिभुज में कहां पर स्थित होता है। अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में तो देखो अगर आप ध्यान से, तो देखो अगर ABC हम मान के चलते हैं ये, तो हमें पता है क्या चाहिए, हमें साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी साइड का बाइसेक्टर भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऐसे करके मिलेगा, ठीक है। इसको अगर लेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे लेंगे, ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो सर्कम सेंटर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा इसमें जो सर्कम सेंटर कहाँ पे होगा, ये हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल होगा, इनसाइड का ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के हमेशा कहां पे होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से किसी भी एक वर्टिसेस की दूरी निकालोगे तो ये r के बराबर आएगी, किसी की भी निकालोगे आप ये भी r के बराबर आएगी, ये भी r के बराबर आएगी। और अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो सर्कल इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहां पर होता है। तो फिर ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मान लो। अब हमें क्या चाहिए, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इस साइड का आधा और परपेंडिकुलर। देखो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मान लो यहाँ पे मिलता है ये भी 90 ये भी 90, दोनों 90 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे आएगा, देखो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब आपको ये लगा होगा कि ये यहीं पे क्यों मिलेगा, देखो ध्यान से, हमें क्या पता है ABC एक समकोण त्रिभुज है और इस भुजा के मध्य बिंदु को,
ठीक है, हमने इस भुजा के मध्य बिंदु से एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये लाइन कैसी होगी, ये वाली जो लाइन होगी इसको हम क्या देखो इसको लिख लेते हैं एम एन लिख लेते हैं। तो एम एन लाइन कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके मतलब एम एन जो होगी वो बीसी के पैरेलल होगी, बीसी के समानांतर एम एन है और इसके मध्य बिंदु से जा रही थी दूसरी वाली भुजा के मध्य बिंदु को ही काटती है। ये हमने पहले से पढ़ा रखा है, हमने इस टाइप से पढ़ा था, देखो ध्यान से पढ़ा था क्या कि अगर ये इसके समांतर लाइन खींची जाए और इसके किसने मिड पॉइंट से खींची जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इसके मिड पॉइंट पर मिलती है। इसी तरीके से ये वाली लाइन देख लो, देखो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और इसके मिड पॉइंट से खींची गई तो देखो ऐसी आएगी, और अगर ये इस टाइप से बनेगी तो इस वाले को मध्य बिंदु पे काटेगी। तो यानी कि देखो इसका जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और जो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये AC को कहां पे मिलेंगे, N पे मिलेंगे। अब ये देखो ऑलरेडी मिड पॉइंट है इसका, N जो है वो AC का मिड पॉइंट है और इस पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो देखो ऐसे बनेगा यहाँ पे। तो यानी कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे कट कर रहे हैं, यहाँ पर भी 90 बना दिए, तो ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे, यानी कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर N पे कट कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि ये जो N पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, इसका सर्कम सेंटर कहलाएगा। अब हम देखो ध्यान से देखते हैं, अगर ये सर्कम सेंटर कहलाएगा तो इससे हम सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ध्यान से इस टाइप का बनेगा और ये सर्कम सेंटर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी किसके त्रिज्या के बराबर है, भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो BN होता है, BN ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा किसके बराबर, R के बराबर हो जाएगा और ये बराबर कितना हो जाएगा, AC/2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो सर्कम रेडियस होती है वो विकर्ण के रेडियस की आधे के बराबर होती है, कर्ण के रेडियस के आधे के बराबर होती है। इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो विकर्ण की रेडियस के आधे के बराबर होती है। और हमें क्या पता करना था, हमें ये पता करना था कि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर की पोजीशन क्या होती है। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, ये सर्कम राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हमेशा विकर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, ये बात आपको बतानी चाहिए। जैसे हमने निकाला था अभी कि न्यून कोण त्रिभुज हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, उसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो कहां पर होता है, विकर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। अब देखो इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक दो टाइप के क्वेश्चन बता देता हूं कैसे आते हैं। देखो मैंने अभी जो पढ़ाया हुआ कि समकोण त्रिभुज में जो सर्कम सेंटर होता है वो विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो देखो उस पे बेस कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक दो टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें AB से एक ट्रायंगल दे रखा है और AB को उसने D पॉइंट तक बढ़ा दिया और कंडीशन क्या दे रखी है कि AB बराबर AC, इसने क्या दे रखा है कि AB जो है वो AC के बराबर है और क्या दे रखा है कि AB बराबर AB। देखो ये दे रखा है, यानी कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अगर ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई और हमें क्या एंगल पूछा गया, एंगल पूछा गया है BCD, तो इसको मिला देते हैं, BCD एंगल पूछा गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये अगर सेंटर मान के चले देखो तो ये तीनों रेडियस के बराबर आ रही, और अगर हम यहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो देखो ये सेमी सर्कल बनेगा, इस टाइप का बन जाएगा। तो देखो हमें क्या समझ में आया कि अगर ये तीनों रेडियस होंगी और ये सेमी सर्कल बन रहा होगा, सेमी सर्कल बना हुआ एंगल हमेशा कितना होता है 90, तो BCD के बराबर कितना आ जाएगा, BCD 90 डिग्री बराबर आ जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये भी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है AD बराबर 1/2 BC और D क्या दे रखा है, इसने D दे रखा है मिड पॉइंट, ये और D की बनता है, मैंने लिखा नहीं। D अगर मिड पॉइंट है तो देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गए और उसने क्या रखा है AD बराबर 1/2 BC, तो देखो ये पूरा BC है तो ये हाफ BC ही हो गया और ये इसके भी बराबर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो तीनों बराबर हो गए, अगर तीनों बराबर हो गए तो अगर ये R है ये R है तो ये भी R होगी और हमें क्या एंगल निकालना है, यहाँ पे एंगल निकालना था कोण BAC, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ध्यान से अगर हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कोई सेमी सर्कल बनेगा, तो यानी कि BAC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कितना होता है, समकोण होता है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज में सर्कम सेंटर कहां पे बनता है, तो हम इसको बनाते हैं। देखो अधिक कोण त्रिभुज इस टाइप का बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे लेके आते ताकि और अधिक कोण दिखे। ठीक है, इसमें देखो हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो देखो इसमें परपेंडिकुलर होना चाहिए, बाइसेक्टर भी होना चाहिए। तो देखो ऐसे करके आए यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पर, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो देखो ऐसे आएगा, ठीक। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे क्योंकि 90 पॉइंट से पास होता है, देखो इस पे 90 डिग्री ये बना रहा है, इस पे 90 डिग्री ये बना रहा है और इस साइड पे 90 डिग्री मध्य बिंदु। तो यहाँ पे पीछे तो काटेंगे नहीं, आगे बढ़ाने पे कहां काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे। तो देखो ये इसका क्या रहेगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। अगर इसको हम ABC मान लेते हैं तो आपको दिख रहा है कि जब अधिक कोण त्रिभुज होगा तो सर्कम सेंटर हमेशा कहां होगा, त्रिभुज के
बाहर होगा। इसमें कैसे देखो हम ड्रॉ करोगे, हमें पता है कि सर्कम सेंटर से तीनों वर्टिसेस की दूरी समान होती है। देखो ऐसे करके हम करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये कैसे ऐसे आ जाएगा, और इसमें सर्कल कैसे बनेगा, सर्कल इसमें इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे तीनों इसके बराबर हो जाएंगे, ये आर के बराबर हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि अधिकोण त्रिभुज में सर्कम सेंटर हमेशा त्रिभुज के बाहर होता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी है, और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इन सारे वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी इन सबका फायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।